Like, share and subscribe this Arya Vani YouTube channel. ओम नमस्ते। दिल की गहराइयों से की गई प्रार्थना आखिर कैंसिल क्यों हो जाती है, या यूँ कहें प्रभु से की गई प्रार्थना कैंसिल क्यों हो जाती है। महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्द के अर्थ बताते हैं कि ईश्वर हमें कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो आइए आज का अपना विषय शुरू करते हैं। मनुष्य का एक ही स्वभाव है, वह कमाने में कम और मांगने में ज्यादा रुचि रखता है। जब उसे लग जाए कि अब तो कमाना ही पड़ेगा, अब तो मजबूरन कमाना ही पड़ेगा, तो अब घर से बाहर निकलता है और थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाता है। जब तक उसे लगता है कि बिना कमाए, बिना हाथ पैर चलाए केवल मांगने से ही बात बन जाएगी, तब तक व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता। उसे लगता है अगर थोड़ी और प्रार्थना कर ली जाए और उससे बात बन जाए तो बहुत अच्छा। और इसी के लिए लोग टेंपल में, चर्च में, गुरुद्वारों में जाते हैं और लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं। अब लंबी लाइनों में भगदड़ के कारण लोग मर भी जाते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या ईश्वर मांगने से ही कुछ देता है? इसके साथ साथ यह भी प्रश्न खड़ा होता है, ईश्वर ने जो मुझे दे रखा है वह मैंने कब मांगा, कहाँ मांगा और कैसे मांगा? दूसरा, शायद ईश्वर ने कुछ छिपा रखा है जो वह सिर्फ मांगने पर ही देता है। आप मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे तो ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। शायद ईश्वर को जब हम गिड़गिड़ाते हैं या हम रोते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा को हमारी लाचारी, बेचारी और दीनता बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, जबकि सच तो यह है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर यह प्रार्थना संबंधी विचार रॉन्ग है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है कि मांगोगे तो ही देगा, वरना नहीं देगा। महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना की परिभाषा बताई है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही कुछ मांगना, यह है प्रार्थना। मैं दोबारा बता देती हूँ, महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना की परिभाषा बताई है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही कुछ मांगना, यह है प्रार्थना। इस परिभाषा में स्पष्ट है कि पुरुषार्थ में पूर्णता होनी चाहिए। यथा किसी काम में 90% का पुरुषार्थ है और 10% की सहायता की याचना की जाए। स्पष्ट है। हम इसे लौकिक उदाहरण से समझते हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट जॉब के हैं और कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं। तो क्या उन्हें जॉब गिड़गिड़ा कर या रो कर या मात्र प्रार्थना पत्र दे देने से उन्हें जॉब मिल गई? गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि प्रार्थना पत्र दे देने से या आवेदन पत्र दे देने से उन्हें जॉब नहीं मिली। प्रार्थना पत्र के साथ साथ योग्यताओं के सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। जिन प्रमाण पत्रों में व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, कार्य अनुभव का उल्लेख होता है, योग्यता सर्टिफिकेट के बिना प्रार्थना पत्र इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जी हाँ, वह प्रार्थना पत्र कोई भी महत्व, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अब समझ में आया कि ऊपर रखी हुई प्रार्थना पत्र औपचारिक तो है, लेकिन वास्तविक प्रार्थना है हमारा पुरुषार्थ, हमारी योग्यता। यह है हमारी वास्तविक योग्यता, हमारी वास्तविक प्रार्थना। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ऐसी प्रार्थना को निरर्थक मानते हैं अगर उस प्रार्थना के नीचे या पीछे कोई पुरुषार्थ या योग्यता ना हो। अगर उस प्रार्थना पत्र के पीछे आत्मिक पुरुषार्थ के प्रमाण पत्र ना रखे हों तो वह प्रार्थना कैंसिल ही समझी जाएगी। जी हाँ, वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। वह प्रार्थना आलस्य, अकर्मण्यता से भरी हुई प्रार्थना होती है। वह प्रार्थना इसीलिए कैंसिल हो जाती है। वह प्रार्थना मात्र पुरुषार्थ से बचने का तरीका है। इसीलिए तो वह प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना कैंसिल ही समझी जाती है। जब एक सामान्य ऑफिस का अधिकारी आपको बिना योग्यता की नौकरी नहीं देता, वह आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता, तो फिर वह आपकी प्रार्थना स्वीकार कैसे करे? अंततः हमें ही स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रार्थना पत्र के साथ साथ योग्यताओं का सर्टिफिकेट भी आवश्यक है, वह भी अनिवार्य है। जी हाँ, प्रभु से की गई प्रार्थना में पुरुषार्थ भी होना चाहिए। इति ओम। धन्यवाद।